नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, आज आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इससे पहले के 10 प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक दे दिया गया है, एक बार से ज़रूर देख लें। दोस्तों, समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 51 का में। तो देखिए, भारत का जब मूल संविधान बना तो उसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं किया गया था, लेकिन 1975 के बाद भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। और पूछे अगर कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आर्टिकल 51 का या आर्टिकल 51 ए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 का में संदर्भित किए गए हैं। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा, बेरी, ऑस्ट्रोमलेशिया या स्कर्वी। तो दोस्तों, अगर बात करें विटामिन सी की तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। प्रश्न पूछा गया है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों स्कर्वी। दोस्तों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है आज की क्लास का साथियों। प्रश्न पूछा गया है, किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था। दोस्तों, किस मंत्री ने 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? अरुण जेटली ने, सुरेश प्रभु ने, पीयूष गोयल ने या मनोज सिन्हा ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों सुरेश प्रभु जी ने 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था। अगला और चौथा नंबर प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों, भारत की अगर बात करें तो भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, MS स्वामीनाथन को, CD देशमुख को या उपरोक्त में से किसी को नहीं। तो भारत में अगर हरित क्रांति की बात करें तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है। दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? चेन्नई में, मुंबई में, नई दिल्ली में या बेंगलुरु में। तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान की अगर बात करें साथियों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान जो है साथियों ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला और छठा नंबर प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक पुराना ग्रंथ कौन सा है। दोस्तों, भारत के सर्वाधिक पुराने ग्रंथ की अगर बात करें तो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत का सर्वाधिक पुराना ग्रंथ कौन सा है? न्याय दर्शन, रामायण, गीता या ऋग्वेद। तो भारत के सर्वाधिक पुराने ग्रंथ की अगर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है साथियों ये भारत का सबसे पुराना या सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। अगला और सातवां नंबर प्रश्न है साथियों, सोमनाथ मंदिर पर किसने बार बार आक्रमण किया। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, प्रीवियस ईयर का है। पूछा गया कि सोमनाथ मंदिर पर किसने बार बार आक्रमण किया या 17 बार सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद गोरी ने या महमूद गजनवी ने। तो सोमनाथ मंदिर की अगर बात करें साथियों तो सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पूछा गया कि सोमनाथ मंदिर पर किसने बार बार आक्रमण किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महमूद गजनवी। दोस्तों, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। अगला और आठवां नंबर प्रश्न है साथियों, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन
किसे माना जाता है? यह सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? यह सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? पतंजलि को, महर्षि वाल्मीकि को, ऋषि कपिल को या ऋषि गौतम को? तो सांख्य दर्शन की अगर बात करें तो कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि। अगला और 9वां नंबर प्रश्न है क्लास का साथियों, प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया कि प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये जो प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके जो लेखक हैं ये दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी को ही इस पुस्तक का लेखक माना जाता है और दादा भाई नौरोजी ने ही पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं? पंडित पूर्णचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिव प्रसाद सितारे हिंद, बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इसके सही उत्तर की अगर बात करें, हिंदी की जो प्रमुख पत्रिका है, सबसे प्रसिद्ध पत्रिकाओं में से एक सरस्वती पत्रिका के जो संपादक रहे हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? दोस्तों भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को, 1 सितंबर 2017 को, 1 जनवरी 2017 को या 1 अप्रैल 2017 को? तो भारत में जीएसटी की अगर बात करें तो 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू किया गया था। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल या थार का मरुस्थल? तो संसार के सबसे बड़े मरुस्थल की अगर बात करें साथियों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल दुनिया का, विश्व का, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगले और 13वें नंबर प्रश्न की अगर बात करें साथियों, 13वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, सेवा संस्थान कब स्थापित किया गया था? दोस्तों सेवा संस्थान कब स्थापित किया गया था? वर्ष 1972 में, वर्ष 1976 में, वर्ष 1975 में या वर्ष 1978 में? तो सेवा संस्थान की अगर बात करें साथियों तो सेवा संस्थान की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1972। अगला और 14 नंबर प्रश्न है, अधिभार जो है ये अस्थायी है। अधिभार अस्थायी क्या है? दोस्तों अधिभार होगा यहाँ पे। पूछा गया कि अधिभार अस्थायी क्या है? लोन है, दंड है, सब्सिडी है या कर है? तो अधिभार अस्थायी सब्सिडी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधिभार जो होता है ये एक अस्थायी सब्सिडी होता है। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ईएसआई लाभ का हिस्सा नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ईएसआई लाभ का हिस्सा नहीं है? बीमारी लाभ, मातृत्व लाभ, सीमांत लाभ और बोनस, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों बीमारी लाभ और मातृत्व लाभ जो है ये ईएसआई लाभ का हिस्सा हैं, परंतु सीमांत लाभ और बोनस लाभ जो है ये ईएसआई लाभ का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है साथियों, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को या नीति निर्देशक तत्वों के विचारों को अपनाया? किस देश के संविधान से भारत ने डीपीएसपी को अपनाया? ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से या फ्रांस के संविधान से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आयरलैंड का संविधान।
आयरलैंड के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया था। अगला और 17वां नंबर प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो सार्वजनिक रोजगार में सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करता है, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 19। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है जो सार्वजनिक रोजगार में सभी को समान अवसर या समानता का अधिकार प्रदान करता है। अगला और 18वां नंबर प्रश्न है साथियों, राज्यपाल के नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन के वास्तविक शक्ति उसी में निहित होती है। वो कौन है जो राज्यपाल के नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन के वास्तविक शक्ति उसी में निहित होती हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या लोग। तो इसके सही उत्तर की अगर बात करें साथियों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं जो कि आदिवासी समाज से आती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला और 19वां नंबर प्रश्न है साथियों, लेंस किससे बनता है? दोस्तों लेंस की अगर बात करें तो पूछा गया कि लेंस किससे बनता है? पाइरेक्स कांच से, फ्लिंट कांच से, साधारण कांच से या उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो लेंस की अगर बात करें साथियों तो लेंस का जो निर्माण होता है ये फ्लिंट कांच से किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, लेंस का निर्माण फ्लिंट कांच से किया जाता है। अगला और आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है साथियों, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ? दोस्तों भारत के प्रथम आम चुनाव की अगर बात करें, पूछा गया कि भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1951 से 52, 1952 से 53, 1953 से 54 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत के प्रथम आम चुनाव की अगर बात करें साथियों तो भारत का जो प्रथम आम चुनाव हुआ था वो वर्ष 1951 से 1952 में हुआ था। दोस्तों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।